गुड मॉर्निंग। मैं नरेश कुमार शर्मा, विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। एक बार फिर से इस ई लेक्चर की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज जो हम चैप्टर स्टडी करेंगे वो है अंडरग्राउंड केबल। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अंडरग्राउंड केबल का बहुत यूज होता है, हम देखते हैं जगह जगह पर। तो उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में आज हम थोड़ा स्टडी करेंगे। तो इस पीपीटी के माध्यम से हम आज पढ़ाई करेंगे। तो इसमें आपको मैं जो हमारी अंडरग्राउंड केबल है उसका डायग्राम भी इसमें दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो जाए। तो जो हम पहला पढ़ रहे हैं इसके अंदर वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए, ये आपके सामने जो मैंने एक डायग्राम प्रदर्शित किया है अंडरग्राउंड केबल का। तो अंडरग्राउंड केबल को चूंकि हम जो इस्तेमाल करते हैं वो जनरली खड्डा खोद के और जमीन के अंदर ज्यादातर हम यूज करते हैं, स्पेशली हम इसको अंडरग्राउंड केबल बोलते हैं ना। तो अंडरग्राउंड की केबल की जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसी होनी चाहिए कि सब तरह से उसमें सहन करने की क्षमता हो, क्योंकि जमीन के अंदर जाएगी तो उसको बहुत सारे नमी भी सहन करना पड़ेगा, मैकेनिकल फोर्स भी उस पर लगेगा बाहर से, सब चीजों का प्रोटेक्शन भी चाहिए। फिर साथ में जो इंसुलेशन है वो भी खराब भी नहीं होना चाहिए, कंडक्टर प्रॉपरली काम करना चाहिए। तो इन सब को देखते हम इसका डिजाइन करते हैं। तो जैसे हम इसका एक एक अगर पार्ट स्टडी करें तो आप इसमें देख सकते हैं। जैसे पहला पार्ट है इसका कंडक्टर, ये जो सबसे इनर पार्ट है। तो ये जो इनर पार्ट है ये कंडक्टर है। हम एक एक पार्ट को बाद में डिटेल्ड स्टडी भी करेंगे, एक बार आप खाली नाम याद रख लीजिए स्लाइड के माध्यम से कि सबसे अंदर का पार्ट कंडक्टर हो गया। उस कंडक्टर के ऊपर हमने चढ़ा रखा है इंसुलेशन, ये पेपर इंसुलेशन लिखा है इसमें जैसे। तो पेपर इंसुलेशन कंडक्टर, हर कंडक्टर के चारों तरफ पेपर इंसुलेशन होगा। इंसुलेशन हम डिजाइन जनरली करते हैं वो वोल्टेज के अनुसार करेंगे, कितना वोल्टेज को इस ये विद स्टैंड कर सकता है उसके अनुसार, कहाँ इस केबल को यूज करेंगे उसके अनुसार। फिर इसके चारों तरफ हम एक लेयर और चढ़ाते हैं ऊपर, वो कहलाती है लेड शीथ। ये लिखा है लेड शीथ। शीथ का मतलब होता है कवर, चारों तरफ जो कवर चढ़ाते हैं उसको। फिर इसके ऊपर एक पार्ट है वो है बेडिंग। फिर बेडिंग के ऊपर हम रखते हैं आर्मरिंग। आर्मरिंग भी कवच होता है एक तरह का, सुरक्षा कवच होगा ना आर्मरिंग, इसकी भी हम आगे स्टडी करेंगे। और सबसे जो ऊपर का पार्ट जो हमें सरफेस पे केबल दिखाई देती है वो क्या पार्ट, सर्विंग। तो हम सबसे पहले तो हम इसके नाम याद कर लें कि पहला कंडक्टर हो गया, फिर पेपर इंसुलेशन हो गया, फिर लेड शीथ हो गया, फिर बेडिंग हो गया, फिर आर्मरिंग हो गया और फिर सर्विंग हो गया। तो ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन है एक जनरल केबल का। अब वो उपयोग के अनुसार अलग अलग इसके पार्ट कम ज्यादा हो सकते हैं इसके अंदर, वो हम कहाँ उपयोग करते हैं उस पर डिपेंड करता है इसका। तो हम एक एक पार्ट को देखें। सबसे पहला पार्ट आएगा इसका, सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है जो पढ़ेंगे वो है कोर्स और कंडक्टर। तो ये आपका जो कंडक्टर वाला पार्ट है, ये देखिए कंडक्टर। तो ये कंडक्टर हमने जनरली कितनी तरह के पढ़े, इलेक्ट्रिकल मेटेरियल पढ़ रखा है कि अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, कॉपर का होगा या एल्यूमिनियम का होगा। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको बनाएंगे। तो कंडक्टर किस किस का हो सकता है, तांबे का या एल्यूमिनियम का। अब कंडक्टर बेसिकली क्या, इसमें हम केबल में जो कंडक्टर है उसको कोर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कोर। कोर का मतलब एक कोर में मल्टी स्ट्रैंड कोर हो सकती है, बहुत सारे कंडक्टर से मिलके एक कोर बन सकता है ना। तो एक केबल में एक या एक से अधिक कोर हो सकते हैं, जो सेवा के प्रकार पर निर्भर करता है कि इस केबल को आप कहाँ यूज करें। सिंगल फेज यूज कर रहे हैं तो 2 कोर से काम चल जाएगा आपका। 3 फेज में यूज कर रहे हैं, 3 वायर सिस्टम है तो 3 कोर होंगी कंडक्टर्स की। और अगर 3.5 कोर लेंगे तो वो कहाँ पे यूज आ जाएगी, 3 फेज 4 वायर सिस्टम में। तो
कहाँ इसका उपयोग कर रहे हैं हम, उसके अनुसार नंबर ऑफ कोर्स होगी। कोर की संख्या किस पे निर्भर करेगी, इसके यूज के आधार पे। कंडक्टर किसके बनाए जा सकते हैं, तांबे या एल्यूमिनियम के। तो कंडक्टर टिन किए गए तांबे या एल्यूमिनियम से बने होते हैं और आमतौर पर लचीला प्रदान करने के लिए स्टैंडर्ड या गुत्थित होते हैं। रस्सी को जैसे हम गूंथ देते हैं ना, एक एक तार को, रेशे रेशे को, तो ऐसे ही कंडक्टर्स भी एक सॉलिड ना होके कोर में, बल्कि उसमें क्या होगा, स्ट्रैंड होते हैं पतले पतले बहुत सारे। तो उसमें क्या होगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे हमें फायदा जो केबल हम उसको मोड़ सकते हैं आसानी से, रैप कर सकते हैं किसी चीज पे, तो उसमें लचीलापन आ जाएगा। वरना अगर ठोस होगा तो जैसे ही आप उसको मोड़ोगे तो टूट जाएगा, ये बहुत मुश्किल होगा मोड़ना। तो उसको लचीलापन प्रदान करने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, केबल को स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो a cable may have one or more than one conductor depending upon the type of service for which it is intended. The conductors are made of tinned copper or aluminium and are usually stranded in order to provide flexibility to the cable. ये दोनों पार्ट जो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन की थी वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। नेक्स्ट फिर दूसरा पार्ट कौन सा हो गया इसका, आगे देखेंगे आप। दूसरा पार्ट है पेपर इंसुलेशन। तो पेपर इंसुलेशन, सबसे पहले इंसुलेशन का काम क्या है, इंसुलेशन का काम ये है जो कंडक्टर है एक दूसरे शॉर्ट नहीं हो जाए। केबल में आप तीनों, जैसे मान लो 3 कोर की केबल मैंने दिखा रखी है इसमें, तो तीनों कोर अगर एक साथ होंगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो एक दूसरे को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम हर कोर के चारों तरफ एक इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे। और इंसुलेशन ऐसा होगा जो जिस वोल्टेज में काम कर रहे हैं उस वोल्टेज को आराम से वो प्रोटेक्ट कर सके। तो प्रत्येक कोर या कंडक्टर को इंसुलेशन के उपयुक्त मोटाई के साथ प्रदान किया जाता है। इंसुलेशन की परत की मोटाई वोल्टता के मान पर निर्भर करती है कि कितना मोटा इंसुलेशन होगा, कितना स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन होगा, वो डिपेंड करेगा वोल्टेज के मान पर। वोल्टेज जितना हाई लेवल का होगा उतना ही आपको इंसुलेशन भी अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा। इंसुलेशन के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सामग्री है संसेचित कागज, इम्प्रिग्नेटेड पेपर, या वार्निश कैम्ब्रिक या रबर खनिज यौगिक है। ये स्पेशल जो इंसुलेशन मटेरियल यूज हम इसमें करेंगे केबल में, उसके लिए सारी सामग्री है। तो ये चीज इंग्लिश में मैंने लिखा है इसमें, इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए। ईच कोर और कंडक्टर इज प्रोवाइडेड विद a suitable thickness of insulation. The thickness of layer depending upon the voltage to be withstood by the cable. This is the most important thing. The commonly used material for insulation are impregnated paper, varnished cambric or rubber mineral compound. तो सार क्या निकला इसका सारे का, कि इंसुलेशन का जो निर्धारण है या उसका डिजाइन है हम वोल्टेज के अनुसार करेंगे, पहली बात ये। नेक्स्ट जो केबल का पार्ट है वो पार्ट हो गया हमारा लेड शीथ। लेड शीथ कहाँ चढ़ा है हमने, जो कंडक्टर के ऊपर हमने चढ़ा है पेपर इंसुलेशन, और पेपर इंसुलेशन के चारों तरफ एक हमने शीथ चढ़ा रखी है, कवरिंग कर रखी है, वो लेड शीथ के नाम से जानेंगे उसको, मेटेलिक शीथ। तो मेटेलिक शीथ में क्या होगा कि चूंकि जैसे मान लीजिए आपका इंसुलेशन पेपर का बना हुआ है, तो पेपर क्या हो सकता है, अगर बाहर से कोई नमी हो या रासायनिक क्रिया हो सकती है किसी भी चीज से, तो खराब हो सकता है बाहरी चीजों से। तो मिट्टी और वातावरण में केबल को नमी, गैसों तथा अन्य हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए इंसुलेशन पर सीसा या एल्यूमिनियम का एक धातु आवरण प्रदान किया जाता है, जिसे मेटेलिक शीट कहते हैं। तो मुख्य कार्य क्या होगा इसका, इंसुलेशन की मिट्टी और नमी से या गैसों से या अन्य हानिकारक तरल पदार्थों से रक्षा करना है इसकी। In order to protect the cable from moisture, gases or other damaging liquids, acids or alkalis in the soil and atmosphere, a metallic sheath of lead or aluminum is provided over the insulation. अब लेड शीट चढ़ा लिया हमने, कंडक्टर, पेपर इंसुलेशन, लेड शीट। अब लेड शीट के ऊपर हम एक प्रोवाइड करेंगे बेडिंग चारों तरफ। तो बेडिंग का जो मुख्य उद्देश्य क्या है,
बेडिंग लेड शीट के ऊपर चढ़ा रहे हैं हम। देखिए धातु आवरण के ऊपर एक परत लगाई जाती है जिसमें जूट या हेशियन टेप जैसी रेशेदार सामग्री होती है। बेसिकली कुशनिंग का काम करती है, जैसे कोई बाहर से कोई आघात लगे तो उसको आराम से बेडिंग क्या करता है, सहन कर लेगा, ऐसी परत है ये। किसकी बनी हुई है, जूट या हेशियन टेप की। बेडिंग का उद्देश्य धातु आवरण की जंग से रक्षा करना तथा आर्मरिंग के कारण होने वाली यांत्रिक क्षति रोकना है। तो क्या हो गया, जंग से भी रक्षा करेगा तथा बाहर से कोई आघात पड़ रहा है तो आर्मरिंग क्या है, मेटेलिक पार्ट है तो उससे खराब हो सकता है, इंसुलेशन लेड शीट, उसकी रक्षा करना हो गया। Over the metallic sheath is applied a layer of bedding which consists of a fibrous material like jute or hessian tape. बेसिकली जो मटेरियल होगा इसमें वो कैसा होगा, जो कुशनिंग का काम करे, इसलिए हमने इसका नाम ही बेडिंग रखा है। बेडिंग क्या करता है, कुशन होता है ना उसके अंदर। The purpose of bedding is to protect the metallic sheath against corrosion and from mechanical injury due to armoring। जो मैकेनिकल इंजरी हो सकती है बाहर से आघात के कारण से, उससे इसकी रक्षा करता है। बेडिंग के बाद हमने बेडिंग के ऊपर क्या चढ़ा रखा है, आर्मरिंग। आर्मर क्या होता है, कवच एक तरह का, तो मेटल का बना होता है, ठीक है। ये आर्मरिंग का पार्ट है। बेडिंग बेडिंग के ऊपर क्या है, ये आर्मरिंग है। तो बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग प्रदान किया जाता है जिसमें एक या दो परतें जस्तीकृत स्टील, गैल्वेनाइज्ड स्टील, वायर या स्टील टेप की होती है। तो केबल को एक तरह से कवच पहनाया जाता है बाहर से, जिससे वो अंदर से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहे। इसका उद्देश्य केबल को बिछाने के दौरान और संचालन के दौरान यांत्रिक चोट से बचाने के लिए है। जिससे मान लो हम बिछाएंगे तो इसका हैंडलिंग करेंगे, इधर उधर ले जाएंगे केबल को, रफ यूज होगा इसका जगह जगह पे, ठीक है ना। तो उस समय क्या है, अंदर से पूरा सिस्टम प्रोटेक्टेड रहे, सारी केबल सुरक्षित रहे, इसलिए हम इसके ऊपर एक आर्मरिंग प्रोवाइड करते हैं जो किसकी बनी है, जस्तीकृत स्टील या स्टील टेप की बनी रहती है। Over the bedding, armoring is provided which consists of one or two layers of galvanized steel, wire or steel tape. Its purpose is to protect the cable from mechanical injury while laying it and during the course of handling. अब इसका जो फाइनल सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया सर्विंग, जो हमें केबल दिखाई देती है बाहर से, वो पार्ट कौन सा है, सर्विंग। तो जैसे कंडक्टर के ऊपर पेपर इंसुलेशन हो गया, पेपर पे लेड शीट पे बेडिंग, बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग, और जो फाइनल पार्ट है वो सर्विंग है। सर्विंग में क्या करते हैं हम, पूरा सारा अंदर का सिस्टम जितना भी सर्विंग के अंदर छुपा रहता है। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, आर्मरिंग भी मेटल का बना हुआ है तो उसमें भी जंग लग सकता है, खराब हो सकता है वो भी, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, आर्मरिंग चढ़ा दिया, आर्मरिंग के ऊपर ये सर्विंग लगाया। तो सर्विंग में कौन सा मटेरियल होगा, ए लेयर ऑफ फाइब्रस मटेरियल लाइक जूट सिमिलर टू बेडिंग इज प्रोवाइडेड ओवर द आर्मरिंग। वही जो हमने सर्विंग में बेडिंग में प्रोवाइड किए थे वही मटेरियल हम इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। ऊपर से इसको स्मूथ फिनिशिंग टच और देते हैं, जिससे केबल हमारी चिकनी दिखाई देती है ना बाहर से, और उस पर ना कोई नमी ठहरती है, बाहरी जितनी भी चीजें उस पर ठहर नहीं सकती है, आसानी से साफ भी कर सकता है उसको। तो वायुमंडलीय परिस्थितियों से आर्मरिंग को बचाने के लिए आर्मरिंग के ऊपर बेडिंग के समान रेशेदार सामग्री जैसे जूट की एक परत प्रदान की जाती है। तो बेसिकली क्या है, केबल को फाइनल टच कौन देता है, सर्विंग, सबसे जो ऊपर का पार्ट है। तो ये हमारी केबल की संरचना होगी पूरी। अब इसमें हमने देखा पार्ट सारे पढ़े ना हमने, अब इसमें देखिए मैंने आपको दिखाया इसमें कि जो मेन तो इसमें क्या था हमारा, कंडक्टर जो करंट को कैरी करेगा, उसके ऊपर इंसुलेशन लगाए। दो पार्ट तो गए मुख्य रूप से, एक करंट के हिसाब डिजाइन हो जाएगा कंडक्टर, और वोल्टेज के हिसाब डिजाइन हो जाएगा आपका इंसुलेशन। बाकी सब पार्ट क्या है, सारी केबल की सुरक्षा के लिए, जैसे बेडिंग हमने लिया, आर्मरिंग लिया, सर्विंग लिया। तो बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग केबलों पर कंडक्टर इंसुलेशन की सुरक्षा के लिए और यांत्रिक चोट से धातु आवरण की रक्षा के लिए लगाए जाते हैं।
इसका वैसे कोई पर्पज नहीं है, खाली केबल को प्रोटेक्शन देने के लिए। बेडिंग, आर्मरिंग एंड सर्विंग आर ओनली अप्लाइड टू द केबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंडक्टर इंसुलेशन एंड टू प्रोटेक्ट द मेटेलिक शीथ फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों पार्ट है, ये केवल सुरक्षा की दृष्टि से हमने यूज की। अब वापस एक बार हम इसको रिपीट कर लें। अब देखिए केबल फिजिकली कैसा दिखेगा आपको। तो इसमें जो हमने पार्ट पढ़ा, जैसे पहले ये कंडक्टर हो गया, कोर हो गया ना। कोर किसकी बनी हुई थी हमने पढ़ा था, कोई भी कॉपर एल्यूमिनियम की, स्टैंडर्ड है, दिख रहा है आपको। तो ये कितने कोर वाली है, 3.5 कोर, 1 2 3 और ये हाफ हो गया। तो ये सारा कंडक्टर या कोर हो गया। अब हर कोर के ऊपर चढ़ा हुआ इंसुलेशन, ये येलो पार्ट दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है, ये तीनों क्या है, ये सब इंसुलेशन है जो कंडक्टर की कोर पे चढ़े हुए हैं। फिर इनको सबको बाहर से रैप कर रखा है, लपेट रखा है। वो पार्ट कौन सा है, क्या पढ़ा था हमने उसमें, कंडक्टर, इंसुलेशन, और उसके बाद जो पार्ट था हमारा मेटेलिक शीथ। तो मेटेलिक शीथ हो गए। मेटेलिक शीथ के ऊपर क्या पढ़ा था हमने, बेडिंग हो गया, ये बेडिंग हो गया। फिर इसके बाद ये आर्मरिंग जो मेटल का बना हुआ है, देखो कवच एक तरह का, और उसके बाद फाइनल सर्विंग। तो ये सारे पार्ट फिजिकल केबल को हमने इसको छील के देख रखा है ना, उसको क्रॉस सेक्शन को पूरे काट के, और फिर ये एक्चुअल केबल है जो आपके सामने दिखाई दे रही है। तो दूसरा भी, अब इसी केबल को ये भी देख सकते हैं आप, कंडक्टर, इंसुलेशन, ये सब पार्ट दिखा रखे हैं इसमें भी, ऐसे भी देख सकते हैं आप। तो ये सारी जो केबल है वो आपको अंदर से ऐसी दिखाई देंगी, तो हमने अलग अलग पार्ट पढ़े ना। तो मेरे हिसाब से आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा, कंस्ट्रक्शन किस तरह से है केबल का। तो एक बार रिपीट कर लीजिए वापस इसको, क्या क्या पार्ट है इसमें, कंडक्टर, इंसुलेशन, शीथ, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। अब आगे आते हैं एडवांटेजेस ऑफ अंडरग्राउंड पावर केबल। एडवांटेज क्या है इसके, लाभ क्या है, देखिए ये हम स्लाइड में अध्ययन कर रहे हैं। केबल का जो पहला लाभ है क्या है, सेफ ऑपरेशन। फर्स्ट क्या है, सेफ ऑपरेशन। अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड सिस्टम यूज करते हैं, उसमें केबल यूज कर रहे हैं। ओवरहेड में क्या कर रहे हैं, आप खंबे में जो तार देखते हैं वो ओवरहेड सिस्टम है। तो अगर दोनों को हम तुलना करें आपस में, तो क्या है देखिए, if we consider about the advantage of underground power system for power distribution and transmission, normally underground power cables are safer than the overhead power line। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अंडरग्राउंड सिस्टम है ये ओवरहेड की तुलना में ज्यादा सेफ है, क्योंकि ओवरहेड में देख रहे हैं बिल्कुल बाहर लगा हुआ है, आंधी आएगी, तूफान आएगा, कोई मौसम खराब कैसा भी हो जाए तो डैमेज हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि बिल्कुल एक्सपोज है सब चीजों से। जबकि अंडरग्राउंड सिस्टम क्या है, उसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैजार्ड ऑकरेंस इज वेरी लेस। तो इसमें किसी भी तरह का जो है ना हैजार्ड या खतरे का कोई समस्या इतनी ज्यादा नहीं आएगी जितनी ओवरहेड लाइन में आएगी आपके। तो पहला एडवांटेज हो गया सेफ ऑपरेशन। दूसरा गुड जनरल अपीयरेंस, गुड जनरल अपीयरेंस। देख रहे हैं लाइन हमारे ओवरहेड लाइन बिछी हुई तो कैसी लगती है हमको, जाल सा लगता है ना पूरे शहर में या कहीं भी जाते हो आप तो। और अंडरग्राउंड केबल आपको दिखाई नहीं देती, तो ये जो अपीयरेंस है जो हमारा वो अच्छा दिखता है इसमें। द अपीयरेंस ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज रियली गुड देन ट्रेडिशनल ओवरहेड लाइंस। Since it located underground, there is no such visibility of the line for the people, को देख ही नहीं सकता अंडरग्राउंड होने कारण से। So in most urban cities and highly dense domestic areas, this type of cable are widely used to have a better appearance compared with the overhead power lines। तो overhead की तुलना में appearance क्या होगा इसका, better होगा। थर्ड जो एडवांटेज है वो है prone to environmental hazards। जो एनवायरमेंटल खतरे उनसे खराब होने की कितनी संभावना है। द मेन ये अपना डिसएडवांटेज ऑफ द ओवरहेड पावर लाइन, ओवरहेड लाइन पावर जो हमारी ओवरहेड सिस्टम, उसका सबसे डिसएडवांटेज क्या था, वो हमेशा खतरे में रहता है, एनवायरमेंटल हैजार्ड हमेशा रहता है उस पर। तो द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवरहेड पावर लाइन इज इट इज मोर प्रोन टू एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। When lightning and storm occur in the overhead lines, it is more tend to get damaged। overhead line में क्या होगा, अगर कोई बिजली गिरती है या कोई स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, सबसे पहले ओवरहेड लाइन डैमेज होती है। हम देखते हैं ना अक्सर बहुत तेज तूफान आया, सारी लाइनें गिर गई हमारी। केबल होता है ऐसा नहीं होगा ना, केबल अंडरग्राउंड है, तो ये खतरा केबल केस में नहीं होगा। But for the underground power line, the tendency for getting damaged due to the environmental hazard are far less। अंडरग्राउंड के केस में इसका खतरा बहुत कम है। ये भी एक एडवांटेज हो गया इसका।
लेस मेंटेनेंस कॉस्ट चौथा है इसका, फोर्थ। अब ओवरहेड में तो सिस्टम बाहर है तो कुछ ना खराब होता रहेगा, उसमें मेंटेनेंस हमेशा करनी पड़ेगी ना आपको। जैसे मौसम खराब आएगा, बरसात का आएगा, उससे पहले मेंटेनेंस करना पड़ेगा, बाद में देखना पड़ेगा तूफान के बाद क्या डैमेज हुआ। जबकि अंडरग्राउंड केस में ऐसा नहीं है। द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द अंडरग्राउंड लाइंस इज रियली लेस कंपेयर्ड विद द ट्रेडिशनल ओवरहेड पावर लाइंस। ये भी इसका एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट एडवांटेज है फिफ्थ, लेस फॉल्ट अकरेंस। So since it is properly covered by so many insulation layers with mechanical protections, there is really less chance for fault occurrence under electrical fault conditions. तो हमने इतने सारे प्रोटेक्शन ले रखे हैं, देखे रखा आपने, कंडक्टर के ऊपर हमने इंसुलेशन के ऊपर आपने मेटेलिक शीट, फिर बेडिंग्स, आर्मरिंग सब दे रखा है इसको, तो प्रोटेक्शन बहुत हाई लेवल का ले रखा है, इसलिए इसमें फॉल्ट की संभावना भी कम होगी। सिक्स्थ है लेस वोल्टेज ड्रॉप। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी ओवरहेड की तुलना में कम होगा। द अंडरग्राउंड पावर केबल्स आर डिजाइन्ड टू रिड्यूस द पावर लॉसेस, so there is very less voltage drop appear in the underground power cables compared to the overhead power transmission and distribution lines. तो ओवरहेड की तुलना में इसमें पावर, क्योंकि इसका डिजाइन हम प्रॉपरली अच्छी तरह से कर सकते हैं ना केबल का करंट और वोल्टेज के हिसाब से, तो इसमें पावर लॉस कम हो गया आपके। ये तो हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए। अब नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ अंडरग्राउंड पावर केबल्स। अब हर चीज का फायदा और नुकसान दोनों है ना, लाभ हमने पढ़े, तो हानियां क्या क्या हो सकती है। पहला, हाई कैपिटल कॉस्ट। जो ओवरहेड की तुलना में इसमें जो कैपिटल कॉस्ट होगा हमारा, जो लागत मूल्य आएगा वो ज्यादा होगा। वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ द अंडरग्राउंड पावर सिस्टम इज इट्स इनिशियल कॉस्ट compared to overhead transmission or distribution. The cost for construction underground system is extremely high. So since it has more benefits, this main disadvantage is the main cause for there is very less underground cable practically apply in the power industry. तो ये तो सही बात है, जब इसके फायदे बहुत सारे हैं तो कुछ हमें एक्स्ट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ना बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग केबल में। तो इस कारण से क्या है, ओवरहेड और जो सिस्टम है वो ज्यादा प्रचलन में हमारे, क्योंकि सस्ता है इसकी तुलना में। तो सारे फायदे होने के बाद भी ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसकी कॉस्ट हमें ज्यादा आएगी, इसलिए हम इसको यूज कम करते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। खर्चे के हिसाब से देखें ना तो अंडरग्राउंड केबल महंगी है उसकी तुलना में, ओवरहेड की तुलना में। दूसरा डिसएडवांटेज इसका, कांट यूज फॉर हाई वोल्टेज। तो इसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज है वहां यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंसुलेशन की समस्या आ जाएगी हमारे पास में, मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंसुलेशन। अनदर डिसएडवांटेज, ड्यू टू द टाइम द इंसुलेशन कैन गेट वीकन, सो एन एयर स्पेस कैन फॉर्म इनसाइड द इंसुलेशन। जैसे यूज करते जाएंगे तो इंसुलेशन वीक पड़ता जाएगा, तो एयर स्पेस इसमें डेवलप हो सकता है अंदर ही अंदर इंसुलेशन में। Since the power delivers on high voltage level, the air inside getting ionized and this lead to the breakdown of the insulation. तो धीरे धीरे क्या इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर बहुत टाइम बाद बात करेंगे ना हम इंसुलेशन की, तो केबल में जो इंसुलेशन यूज कर रहे हैं वो समय के अनुसार खराब होता जाएगा और फिर डैमेज हो सकता है। So due to this problem, the underground cables are considered only suitable for distribution on voltage level up to 11 kV and fewer values. तो इसलिए हम इसको 11 kV मतलब 11,000 वोल्ट तक यूज करते हैं, इससे ऊपर नहीं करते। ज्यादा वोल्टेज पे आयोनाइजेशन के कारण से इसका इंसुलेशन खराब हो सकता है। तो हमने अभी ये पूरा पढ़ लिया, सारा केबल कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज स्टडी कर लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।